बोध गया। नाम सुनते ही शांति और सुकून का एहसास होता है। यह वह स्थान है जहां हर कदम पर इतिहास और आध्यात्मिकता की गूंज सुनाई देती है। ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का सारा बोझ हल्का हो जाता है और आध्यात्मिकता का गहरा एहसास होता है। यहाँ की हवा में एक अनोखी शांति और सुकून है जो हर आगंतुक के दिल को छू जाती है। बिहार, भारत के बीचों बीच बसा बोधगया बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह वह स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण अनुभव किया था। यहीं पवित्र बोधि वृक्ष की छाया में सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। इस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा और मानवता को एक नई दिशा दी। हर साल लाखों श्रद्धालु और यात्री बोधगया की यात्रा करते हैं, इसके आध्यात्मिक महत्व और आंतरिक शांति के वादे से आकर्षित होकर। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अनोखा अनुभव मिलता है जो उनकी आत्मा को छू जाता है। यह पवित्र भूमि सभी का स्वागत करती है, चाहे उनका धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उस परिवर्तनकारी ऊर्जा का अनुभव करने के लिए जो हवा में व्याप्त है। यहाँ की मिट्टी में एक अनोखी शक्ति है जो हर आगंतुक को अपनी ओर खींचती है। बोधगया सिर्फ एक जगह नहीं है, यह आत्म खोज की यात्रा है और बौद्ध धर्म की जड़ों की तीर्थ यात्रा है। यहाँ आकर हर व्यक्ति को अपने भीतर की शांति और सुकून का एहसास होता है जो जीवन भर उनके साथ रहता है। 2500 साल से भी पहले सिद्धार्थ गौतम नाम के एक युवा राजकुमार ने ज्ञान की तलाश में अपने महल का वैभव छोड़ दिया। वह अपने परिवार और शाही जीवन की सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर एक साधारण जीवन जीने के लिए निकल पड़े। उनके मन में एक ही सवाल था, जीवन का असली अर्थ क्या है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। उनकी यात्रा उन्हें बोधगया ले आई, जहां उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे तब तक ध्यान करने का संकल्प लिया जब तक उन्हें जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। बोधगया का यह पीपल का पेड़, जिसे अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, सिद्धार्थ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यहाँ उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान किया, अपने मन को एकाग्र किया और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुए। 39 दिनों के गहन ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए। इस ज्ञान ने उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाई और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बुद्ध के इस ज्ञान ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया। इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण ने बोधगया को दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आशा और ज्ञान के प्रकाश स्तंभ में बदल दिया। बोधगया अब एक पवित्र स्थल है जहां हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। वे यहां आकर बुद्ध के जीवन और उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जिस जगह पर सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया, जिसे बोधि वृक्ष से चिह्नित किया गया है, वह तीर्थ स्थल बन गया, जो बुद्ध के नक्शे कदम पर चलने के लिए उत्सुक साधकों और विद्वानों को आकर्षित करता है। यह स्थान अब न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है, जो हमें बुद्ध के जीवन और उनके संदेश की याद दिलाता है। बोधगया के केंद्र में शानदार महाबोधि मंदिर है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह मंदिर न केवल अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी वास्तुकला भी अद्वितीय है और बुद्ध की स्थायी विरासत का प्रमाण है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के सदियों बाद बना यह वास्तुशिल्प चमत्कार पवित्र भूमि के ऊपर शानदार ढंग से उठता है और यह स्थान आज भी उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है जितना कि तब था। इसका विशाल शिखर आकाश की ओर पहुंचता है। मंदिर के अंदर एक शांत वातावरण व्याप्त है। यहाँ की दीवारें और मूर्तियां बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं की कहानियां बयां करती हैं। दुनिया के हर कोने से तीर्थयात्री प्रार्थना करने और बुद्ध को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। हवा धूप से भरी होती है और यहाँ की ऊर्जा अद्वितीय है। यह स्थान एकता और शांति का प्रतीक है और भिक्षुओं का मधुर जप एक अलौकिक वातावरण बनाता है। महाबोधि मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग आत्मिक शांति और आंतरिक संतुलन की खोज में आते हैं। यह बुद्ध की शिक्षाओं का एक जीवंत स्मारक है और पूरी मानव जाति के लिए शांति और करुणा का प्रतीक है। यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक अनोखा अनुभव मिलता है जो उनके जीवन को बदल सकता है। महाबोधि मंदिर के ठीक पीछे पवित्र बोधि वृक्ष है, जो उस मूल वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान का यह जीवंत प्रतीक गहन शांति और चिंतन का स्थान है। तीर्थयात्री पेड़ की परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और फूल चढ़ाते हैं।
उनके चेहरे श्रद्धा से भरे होते हैं। पत्तों की हल्की सरसराहट प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट लगती है, जो आगंतुकों को अपने मन को शांत करने और परमात्मा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी व्यक्ति शांति की भावना और उन अनगिनत आत्माओं से जुड़ाव महसूस कर सकता है, जिन्होंने सदियों से इसकी छाया में सांत्वना और ज्ञान प्राप्त किया है। भाग 5, शांति और ध्यान। बोधगया में शांति की तलाश। बोधगया सिर्फ मंदिरों और स्मारकों से बढ़कर है। यह ध्यान और आध्यात्मिक अन्वेषण का अभ्यारण्य है। भिक्षुओं के मंत्रोच्चार और प्रार्थना की घंटियों की मधुर ध्वनि से व्याप्त शांतिपूर्ण वातावरण आत्मनिरीक्षण और आत्म खोज के लिए एक आदर्श वातावरण बनाता है। कई ध्यान केंद्र और मठ इस क्षेत्र में हैं, जो अपने अभ्यास को गहरा करने के इच्छुक लोगों के लिए पाठ्यक्रम और रिट्रीट प्रदान करते हैं। चाहे आप एक अनुभवी ध्यान साधक हों या एक जिज्ञासु, बोधगया आपको अपने भीतर से जुड़ने और जीवन की भागदौड़ के बीच शांति के क्षण खोजने के लिए एक स्वागत योग्य स्थान प्रदान करता है। भाग 6, पवित्र परिसर की खोज, मठ और बहुत कुछ। महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष के अलावा बोधगया ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों का खजाना है। दुनिया भर से विभिन्न बौद्ध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कई मठ इस क्षेत्र में हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व है। थाई मठ की जटिल नक्काशी से लेकर जापानी मंदिर के शांत उद्यानों तक, ये मठ बौद्ध संस्कृति की समृद्ध टेपेस्ट्री की झलक पेश करते हैं। इन मठों की खोज करना खोज की यात्रा है, जिससे आगंतुकों को संस्कृतियों और महाद्वीपों में बौद्ध धर्म की विविधता और एकता को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिलता है। भाग 7, एक तीर्थयात्री गाइड, ज्ञान की भूमि की यात्रा। बोधगया पहुंचना अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है। निकटतम हवाई अड्डा गया में है, जो लगभग 12 किलोमीटर दूर है, जहां से भारत के प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानें हैं। वहां से बोधगया के केंद्र तक यात्रियों को ले जाने के लिए टैक्सियां और बसें आसानी से उपलब्ध हैं। बोधगया हर बजट के अनुरूप आवास विकल्प प्रदान करता है, साधारण गेस्ट हाउस से लेकर आरामदायक होटल तक। यहां आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक के ठंडे महीनों के दौरान होता है, जब कई मंदिरों और मठों की खोज के लिए मौसम सुहावना होता है। भाग 8, किंवदंतियां और लोक कथाएं, बोधगया के किस्से। बोधगया पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही किंवदंतियों और लोक कथाओं में डूबा हुआ है। ऐसी ही एक किंवदंती कहती है कि कैसे एक ईर्ष्यालु राजा द्वारा नष्ट किए जाने के बाद बोधि वृक्ष चमत्कारिक ढंग से अपनी जड़ों से फिर से उगाया। एक और कहानी बताती है कि कैसे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद बोधगया के आसपास विभिन्न स्थानों पर 7 सप्ताह शांत चिंतन में बिताए। प्रत्येक स्थान अब एक मंदिर या स्मारक से चिह्नित है। ये किंवदंतियां और कहानियां बोधगया में रहस्य की एक परत जोड़ती हैं, जो आगंतुकों को प्राचीन अतीत और विश्वास की स्थायी शक्ति से जोड़ती हैं। भाग 9, निष्कर्ष, बोधगया की स्थायी विरासत। बोधगया केवल एक तीर्थ स्थल से कहीं अधिक है। यह ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां बुद्ध की शिक्षाओं की गूंज अभी भी गूंजती है, जो हमें करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति के महत्व की याद दिलाती है। बोधगया की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो आत्मा पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो धर्म और संस्कृति से परे है, जो बौद्ध धर्म के केंद्र और हम सभी के भीतर निहित ज्ञान प्राप्ति की क्षमता की झलक पेश करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।